नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मगध राज्य और सिकंदर के बारे में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए वीडियो को देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन संस्थापक बृहदर्थ थे और इनकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी जो बिहार में है वो थी, राजगिरी थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। मगध की गद्दी पर दोस्तों बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ब्रह्मादत्त को हराकर बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध को करीब 52 वर्षों तक शासन किया। मगध में 52 वर्षों तक। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा और अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा सुशर्मा के लिए भेजा था। दोस्तों बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इस कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब जो है वो राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार ने दोस्तों क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने अजातशत्रु ने कर दिया। दोस्तों 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने ही हत्या किया बिंबिसार का। दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। कुनिक अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। 32 वर्ष तक किया था मगध पर शासन। और उसका पिता बिंबिसार दोस्तों 52 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु ने सुयोंग मंत्री का नाम बस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के सुयोंग मंत्री नाम वर्षकार और इन्हीं की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने हत्या किया अपने पिता का और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने हत्या किया अपने पिता अजातशत्रु का। उदयन ने, ये उदयन अजातशत्रु का पुत्र था 461 ईसा पूर्व में। दोस्तों वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने क्या की दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटिल ग्राम की स्थापना सॉरी। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसके पिता भी अजातशत्रु भी जैन धर्म का अनुयायी था और उदयन इसका पुत्र अजातशत्रु का वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। अब उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। नागदशक का उसके आमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अधपस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी दोस्तों कालाशोक था और पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। बात करते हैं सिकंदर की। दोस्तों सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। दोस्तों फिलिप ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था सिकंदर और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था।
दोस्तों सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिसिस का युद्ध भी कहा जाता है। ये झेलम के वितस्ता युद्ध के या झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करके इन्हें इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई और सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। तो सिकंदर के बारे में आपको पता चल गया होगा और मगध राज्य के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।